हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़े थे। जैसे मान के चलिए 10, 16, 20 का एचसीएफ निकालते थे, एचसीएफ फाइंड करते थे। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, कैसे कैसे फाइंड करते थे। 10 का प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर के मल्टीपल में कैसे लिखते थे। 2 इंटू 5 लिखते थे। ठीक है, 16 को कैसे लिखते थे। 2 इंटू 2 लिखते थे। ठीक है, और 20 को कैसे लिखते थे। 2 इंटू 5 लिखते थे। ठीक है, तो इसे ऐसे लिखते थे 2 इंटू 5। इसे कैसे लिखते थे 2 टू दी पावर 4। और इसे कैसे लिखते थे 2 स्क्वायर इंटू 5, ऐसे लिखते थे। तो इसका एचसीएफ कैसे फाइंड करते थे। कॉमन नंबर विथ लिस्ट पावर। कॉमन नंबर इस तीनों में क्या कॉमन है, देखिए 2 तीनों में कॉमन है। और लिस्ट पावर क्या है 2 पे, वहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो लिस्ट पावर क्या 2 ही है, वो 1 है। तो 2 टू पावर 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। यही 2 क्या है, इस सारे का क्या है एचसीएफ है। ठीक है, ठीक है। अब मान के चलिए यदि ये नंबर लार्जर नंबर हो तो कैसे हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे उसका प्राइम नंबर के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे यदि नंबर ये लार्जर होगा। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे एलसीएम मेथड, पढ़े होंगे ना। एलसीएम निकालना मैं बता देता हूँ अच्छे से। यदि यही नंबर, यही जो 10, 16 और 20 मैंने लिया एग्जाम्पल के तौर पे, यही नंबर यदि ये लार्जर हो तो इसका प्राइम नंबर के मल्टीपल में इसको कैसे लिखूंगा। जैसे मान के चलिए ये 250 है, तो इसको प्राइम नंबर के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे। तो आपको मैं बता देता हूँ आप कैसे लिखेंगे। बचपन में आप पढ़े होंगे एलसीएम। ठीक है, ठीक है। तो देखिए उसी मेथड से निकालेंगे। जैसे 250 को आप जान रहे हैं कि 2 से ये डिविजिबल हो जाएगा, तो कैसे 2 1 2 2 2 4 2 5। ठीक है, अब देखिए ये 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 5 2 10 5। ये देखिए फिर ये 5 से डिविजिबल होगा, तो ये कैसे हो जाएगा 5 5 का। अब देखिए 250 को कैसे लिख सकते हैं ना। 2 इंटू 5 3 बार है, तो 5 पे पावर 3। देख रहे हैं ना, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसी तरह 300 होगा। कहेगा यदि क्वेश्चन में रहेगा 300 और 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे। देखिए 250 का तो मैंने निकाल लिया प्राइम नंबर के मल्टीपल में। ठीक है, एलसीएम मेथड से 300 को भी निकाल सकते हैं। इसी तरह 2 से इसको डिवाइड करिए, एलसीएम की तरह 2 से करिए। ठीक है, तो ये कितना होगा 150। फिर 2 से करिए 75। फिर 2 से नहीं, 2 नहीं, अब 5 से। ठीक है, अब कैसे 5 से 5 1 जा 50, और फिर 5 से 5 3 जा। अब 300 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दो बार आ रहा है, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 दो बार आ रहा है, 5 स्क्वायर इंटू 3 एक बार आ रहा है, तो 3। तो अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन 2 भी है, 5 भी है, 3 नहीं है, तो 2 कॉमन है। तो 2 पे लिस्ट पावर क्या है, हम लोग पढ़ रहे थे एचसीएफ में कॉमन नंबर विथ लिस्ट पावर। कॉमन नंबर 2 है, लिस्ट पावर क्या है, ये 1 ही लिस्ट पावर है, यहाँ तो 2 है। और 5 भी कॉमन है, 5 पर लिस्ट पावर क्या है 2 है, यहाँ 3 है, तो 2। तो अब देखिए इसको 5, अब देखिए 25 इंटू 2, ये 50। ये 50 जो हुआ इसका एचसीएफ हो गया। 300 और 250 का जो एचसीएफ हुआ क्या हो गया 50। ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरह लार्जर नंबर के लिए हम लोग ऐसे इसी फॉर्म में करके इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के मल्टीपल में तोड़ेंगे, फिर कॉमन निकाल के आप इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखिए।
और एक दो एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान के चलिए 450 और 500 का HCF कहेगा, ठीक है। तो आप इसे कैसे 450 को प्राइम नंबर के मल्टीपल में आप कैसे लिखेंगे, तो आपको मैं बताया था बचपन में, आप जैसे पढ़े थे वैसे करिए। इसका एलसीएम की तरह, जैसे फिर 0 है 2 से डिविजिबल होगा तो करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5, फिर ये 5 से करिए, 5 4, ठीक है, फिर 5 से करिए, फिर इसको 3 से करिए, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 450 को आप कैसे लिखेंगे प्राइम नंबर के मल्टीपल में। देखिए 2 1 बार है, ठीक है, 5 2 बार है, 3 2 बार है, ठीक है, 2 टाइम से है, ठीक है। इसी तरह 500 को कब कैसे लिखेंगे, देख करिए, 2 से 250, 2 से 125, 5 से 2 ज़ा 25, फिर 5 से 5 5 ज़ा। तो अब देखिए 500 को आप कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर और 5 पे क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, मैं बताया था एचसीएफ निकालने के लिए ईच नहीं कॉमन नंबर विथ लीस्ट पावर। तो अब कॉमन नंबर देखिए दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो लीस्ट पावर इसका क्या है 1, यहाँ और इंटू 5 भी कॉमन है, लेकिन इसका लीस्ट पावर क्या है 2, ये 3 तो कॉमन है नहीं इसमें। तो अब देखिए इसको क्या होगा, ये 50 हो गया इक्वल टू 50, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 50, समझ आ गया। तो ऐसे लार्जर नंबर के लिए आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरह आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप बचपन में जैसे पढ़े हैं तो एलसीएम तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। देख लीजिए एलसीएम कैसे निकालेंगे आप लोग। इसी तरह 400 और 500 का कहेगा एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट इसको आप 400 और 500 को इस तरह से आप करके निकाल सकते हैं। 2 से देखिए दोनों में डिविजिबल हो रहा है, 200 हो गया, 250 हो गया, ठीक है। अब देखिए अब फिर 2 से करिए इसको, 100 हो गया, और ये कितना 125 हो गया। फिर आप इसको 5 से करिए, फिर इसको आप 5 से करिए, ये जितना भी यहाँ लेंगे ना प्राइम नंबर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप 5 से करिए, 5 4 ज़ा और 5 5 ज़ा, ठीक है, ये हो गया। अब तो नहीं आ रहा है, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए 2 × 2 × 5 × 5 × 4 × 5, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे को मल्टीप्लाई कर जो भी आएगा वही इसका क्या है होगा, वही इसका एलसीएम होगा, ठीक है, समझ आएगा। 2 × 2 × 4 × 5 × 4 × 5 2 × 2 × 5 × 5 × 4 × 5, इसी को आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, वो जो भी आएगा मल्टीप्लाई, सारे को मल्टीप्लाई करके वही इसका आंसर होगा, इसका क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। आप ऐसे नहीं करना चाहेंगे तो आप इस तरह सबसे ये आसान तरीका हुआ। और आप भी सीख लें प्राइम नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में, आप भी सीख सकते हैं। जैसे 400 का आप क्या लिखेंगे, 400 को आप इस तरह लिखेंगे, 2 से करिए 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, ठीक है। तो 400 को आप ये सीखें, इस तरह से भी आप पता कर सकते हैं। अब एक दूसरा मेथड सिखा देते हैं, वो थोड़ा वही है। आप 400 को क्या लिखें, देखिए 1 2 3 4 2 to the power 4 × 5 स्क्वायर, ठीक है। और आप इसे फिर 500 को कैसे लिखेंगे, देखिए 2 से 250, फिर 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5 ठीक है। अब 500 को आप कैसे लिखेंगे, 2 पे 2 2 टाइम्स आया है तो 2 टाइम्स आया तो, और 5 कितना टाइम्स 3 टाइम्स आया है। तो आपको क्या बताया था एलसीएम के लिए, ईच नंबर विथ हाईएस्ट पावर। ईच नंबर देखिए आप, ईच नंबर यहाँ 2
टू पर हाईएस्ट पावर 4 है और 5 पर हाईएस्ट पावर 3 है, तो आप इसको मल्टीपल कर लीजिए। तो जो भी ये होगा, ये हो गया आपको 16 और ये कितना हो गया, ये इतना, इसको मल्टीपल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 125 में 16 को ये हो गया और 125 हो गया। ठीक है, ठीक है, 0 0 0 2 यही हो गया इसका। ठीक है, 2000 यही हो गया, क्या हो गया इसका LCM हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है? आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिखाऊंगा आपको डिविजिबिलिटी का, हल्का सा आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर किस डिजिट से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ आ गया? अब थोड़ा सीखें, जो थोड़ा ज़रूरी है, बहुत बेसिक वाले सीखे हैं आप। जैसे मान के चलिए ठीक है, मान के चलिए आप जैसे 200 होता है, तो आप समझ जाते हैं ना 2 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह थोड़ा सीख लें, जो आप बचपन में पढ़े होंगे। अब फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। जैसे किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का, ठीक है, यदि यूनिट डिजिट, जैसे ये 5 6 7 8 ये लिखा हुआ है, तो इसे कहते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, थोड़ा सीख लें, उसके बाद हम लोग आएंगे जो टॉपिक है मेन 10th का। देखिए ये यूनिट डिजिट, ठीक है, इसे कहते हैं यूनिट डिजिट, यूनिट 10th ये, ठीक है, 100 डिजिट इसे ही कहते हैं। तो क्या ये यूनिट डिजिट होता है, ये 10th प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। ठीक है, तो यदि आप कैसे पता करेंगे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 से यूनिट, यदि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 8 है, आप समझ सकते हैं कि वो पूरा नंबर किससे 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे इसका देखिए यूनिट डिजिट 8 है, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब पता करेंगे, तो डायरेक्ट आप 5 6 7 8 को आप 2 से डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? 2 से डिविजिबिलिटी का आप रूल समझ गए। जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 हो, वो पूरा नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। जैसे मान के चलिए 405, देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 203, तो ये देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए 204, तो ये देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो देखिए यहाँ यूनिट डिजिट 4 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ गए? अब आप देखिए 3 से डिविजिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, 3 से डिविजिबिलिटी का एक ही है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट ऑफ एनी नंबर, सम ऑफ digit of any number divisible by 3। ठीक है, तो जैसे देखिए 216 है, तो इस आप कैसे पता करेंगे ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए ये सारा का सम करिए, 6 1 7 7 2, 7 और 2 क्या होगा 9, तो ये पूरा नंबर क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इच डिजिट को आप जोड़ के देखें। जैसे देखिए मान लीजिए 3 4 3, तो ये 3 4 7 3 10 हो गया, तो ये टोटल सम कितना हो गया 3 + 4 + 3 का सम कितना हो गया 10। तो ये 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह 3 से डिविजिबिलिटी का आप
रूल समझ गए, ठीक है। अब देखिए 4 से, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते जाए। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आप देखें, ठीक है, ठीक है। जैसे किसी भी नंबर में, ठीक है, किसी भी नंबर का यदि 2 डिजिट, ये लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का 2 डिविजिबल हो यदि 4 से, तो ये वो पूरा क्या होगा, पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 2 6 और 4, तो अब देखिए 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ये लास्ट वाला 64, नहीं 4 से डिविजिबल है कि नहीं, 4 1 जा 4 और 4 6 जा, तो अब देखिए ये 64 64 तो 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब देखिए 264 में 4 से डिवाइड करिए, 4 से 4 6 जा 24, 2 4 4 6 जा 24, देखिए है कि नहीं, समझ आ रहा है। 4 से डिविजिबिलिटी का एक ही आप समझिए, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। जिस भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, वही क्या होगा, वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 2 6 7 8 0। अब आप कैसे पता करेंगे ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, तो आप देखिए लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल है, देखिए 4 से डिविजिबल है कि 80, 24 जा 20 इंटू 4 80 हो जाता है, तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, ठीक है। 5 से डिविजिबिलिटी देखिए, 5 से डिविजिबिलिटी का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, तो वो सारे नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट बी 0 एंड 5, ठीक है। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 25 है, तो देखिए यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 से डिविजिबल है। जैसे देखिए 20 यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 300 है, तो यूनिट डिजिट 0 है, तो 5 से डिविजिबल होगा। 305 है, तो यूनिट डिजिट क्या 5 है, तो 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है, समझ गए। अब आप सीखें 8 से डिविजिबल क्या हो, कैसे पता करेंगे। 8 से कैसे पता करेंगे कोई नंबर डिविजिबल होगा, तो आपके लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। देखिए लास्ट 2 6 7 5 8 0, तो अब आप कैसे पता करेंगे पूरा नंबर जो है 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट की देखिए आप 3 डिजिट क्या 8 से डिविजिबल है, देखिए 580, देखिए ठीक है। तो आप ये देखिए, आप क्या कहें, देखिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल नहीं होगा, तो नहीं है, तो पूरा ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। मान के चलिए अब कोई दूसरा एग्जांपल देखिए 3800, ठीक है। देखिए अब ये कैसे पता करेंगे कि ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 3 डिजिट देखिए 8 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि 800 से डिविजिबल है ही। 100 800 होता है, तो अब ये पूरा नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। आप देख लीजिए कैसे, आप समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा इधर करके दिखा देता हूँ इसको। आप
3800। अब देखिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। देखिएगा आपको, ठीक है, 60, देखिए 0 आ गया, देख रहे हैं ये डिविजिबल हो गया ना। तो लास्ट 3 डिजिट यदि किसी भी नंबर का 8 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर चाहे कितने भी बड़ा नंबर हो, तो वो जैसे मान के चलिए 3, 6, 7, 8, 9, 8, ये लास्ट का 3 डिजिट क्या है, 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोगों को कल मैं बताऊंगा इससे आगे, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर।